वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस समय की बड़ी खबर जो है वो टोल प्लाजास और फास्टैग को लेकर सामने आ रही है। मोदी सरकार द्वारा जो है वो लोकसभा इलेक्शन से पहले एक बार फिर से बड़ा ऐलान जो है वो कर दिया गया है, जिसमें आपको बताने चले कि अब टोल प्लाजास और फास्टैग से जो है अब आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। पहले लोग जो है वो टोल प्लाजास को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वहां पर काफी देर तक जो है वहां पर जाम में जो है वो रुकना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र में बैठी मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान जो है वो टोल प्लाजास और फास्टैग को लेकर कर दिया गया है कि टोल प्लाजास और फास्टैग जो है अब खत्म हो जाएगा और लोगों को जो है वो एक बड़ी राहत मिलेगी। एक बहुत ही गुड न्यूज जो है वो लोकसभा इलेक्शन से पहले आ रही है। खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक किस समय की खबर पहुंच सके, क्योंकि टोल प्लाजास से हर कोई परेशान और जाम में लगने से हर कोई परेशान रहता था। हर कोई जो है वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी करता था कि जनाब ये देखो फलाने जगह पर टोल का ये हाल है और यहाँ पर जो है वो जाम लगा हुआ है और यहाँ पर जो है फास्टैग में धांधली हो रही है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इस समय की सबसे बड़ी गुड न्यूज जो है वो सामने आ रही है कि केंद्र में बैठी यानी कि सेंटर में बैठी मोदी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान जो है वो लोकसभा इलेक्शन से पहले किया गया है, जिसमें आपको बताते चलें कि अब फास्टैग और टोल प्लाजास का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। और इस बात का ऐलान जो है वो मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि केंद्र में बैठी जो मोदी जी की सरकार है उसके द्वारा किया गया है। क्या कुछ ये पूरी खबर है, ध्यान से सुनिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। टोल प्लाजा और फास्टैग का झंझट जो है वो अब जो है वो खत्म हो चुका है और ये राहत नितिन गडकरी जी की नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो दी गई है, जिसमें आपको बताते चलें कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो है वो नई टेक्नोलॉजी पर लगातार जो है वो काम करती रही है और जिससे लोगों को जो है वो किसी तरह से दिक्कत ना हो, इस पर मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन आपको बताते चलें कि अब इसके लिए जो भी नितिन गडकरी जी हैं उनके द्वारा जो है वो इसकी ओर से इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जो है वो सिस्टम पेश किया गया है और जिसमें टोल प्लाजा पर फास्टैग से पेमेंट जो है वो होता था। लेकिन इस सिस्टम में पहले से कम वक्त जो है वो लगता था, लेकिन अब नितिन गडकरी की ओर से एक नया सिस्टम जो है वो पेश किया जा रहा है, जिसमें टोल प्लाजा और फास्टैग दोनों का काम जो है वो खत्म हो जाएगा और नया टोल कलेक्शन सैटेलाइट बेस जो है वो होगा। और ऐसे में आपको बताते चले कि जैसे कि नाम से मालूम होता है कि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, जिसमें ऑटोमेटिक तरीके से आपके अकाउंट से पैसे जो है वो कटेंगे और इसमें आपको एक अलग फास्टैग लेकर जो है वो उसे रिचार्ज जो है वो नहीं करना होगा। पहले आप लोगों को जो है वो फास्टैग में कभी रिचार्ज खत्म हो गया तो आपको रोक लिया जाता था और फास्टैग में रिचार्ज करवाने का ध्यान जो है वो रखना पड़ता था। लेकिन अब आपको बताते चलें कि ये सब दिक्कतें आपकी मोदी सरकार द्वारा दूर कर दी गई हैं। और इस खबर को जनाब जितने भी लोग देख रहे हैं इसको ध्यान से सुने और खबर को जरूर शेयर करें, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा ऐलान, ये कहें कि एक बहुत बड़ी राहत देश भर के लोगों को दी गई है कि अब टोल प्लाजा पर आप लोगों को खड़ा नहीं होना है। और आपको बताते चलें कि अब ऑटोमेटिक तरीके से आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे और इसमें आपको एक अलग फास्टैग लेकर उसे रिचार्ज नहीं कराना होगा और इससे टोल प्लाजा पर जो लगने वाला जाम है उससे भी आप लोगों को जो है वो छुटकारा मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जनाब ये नया सिस्टम जो है वो कैसे काम करेगा। अगर आपके पास यानी कि टोल पर आपको रुकना भी नहीं है और उसके साथ साथ फास्टैग में रिचार्ज भी नहीं कराना है और ना ही फास्टैग आपको लगाना है, तो फिर ये आपको जो है वो सरकार क्या कुछ है वो नया कदम लेकर आई है। तो आपको बताते चलूं कि इसमें सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम में एक एंट्री पॉइंट पर आपको आपके व्हीकल को जो है वो एंट्री दर्ज हो जाएगी और इसके बाद आप जितनी किलोमीटर हाईवे पर सफर करेंगे उस हिसाब से आपके ऑनलाइन आपके अकाउंट से पैसे जो है वो सैटेलाइट कनेक्टिविटी से जो है वो कट जाएंगे। एक बार फिर से आपको बताते चलूं कि अब टोल प्लाजा जो है वो खत्म हो जाएंगे और ऐसे में फास्टैग सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा। सैटेलाइट टोल कलेक्शन जो है वो सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा और ऐसे में एक एंट्री पॉइंट पर आपके गाड़ी की जो है वो एंट्री वहां पर दर्ज होगी और उसके बाद आप जो है वो जितने किलोमीटर हाईवे पर अपना सफर करेंगे उस हिसाब से आपको ऑनलाइन पेमेंट आपके अकाउंट से जो है वो पैसे सैटेलाइट कनेक्टिविटी से जो है वो कट जाएंगे। ये बहुत बड़ी राहत है जनाब, जिसमें आपको बताते चलें कि नए सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम की शुरुआत कब से होगी,
फिलहाल इसकी डेडलाइन जो है वो जारी नहीं की गई है, लेकिन इससे पहले दिसंबर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से कहा गया था कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से एक नया टोल कलेक्शन सिस्टम जो है पेश किया जाएगा, जिससे मार्च 2023 तक जो है वो शुरू किया जा सकता है। और ऐसे में आपको बताते चलें कि फास्टैग कलेक्शन की बात करें तो उसमें यह होता था कि फास्टैग भी एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, जो ये कहें कि आप लोगों को जो है वो उसका रिचार्ज करवाना पड़ता था और उसके बाद आप लोगों को वहां पर रुकना पड़ता था। हालांकि पहले से जब फास्टैग लागू किया गया तो उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वो जो जाम था वो कम हुआ था और लोगों को जो ज़्यादा देर तक रुकना पड़ता था वो कम हुआ था। लेकिन अब आपको बताते चलें कि अब बिल्कुल भी आपको हाईवे पर कोई भी टोल जो है वो नहीं दिखेगा। ये कोई मजाक नहीं है जनाब, इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि अब आपको किसी भी जगह पर कोई भी टोल नहीं दिखेगा। और इस बात का ऐलान यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी द्वारा जो है वो कर दिया गया है, यानी कि अब आप लोगों का कोई भी जो है वो टोल प्लाजा पर टोल नहीं कटेगा, बल्कि अब आप लोगों का टोल जो है वो सैटेलाइट बेस पे जो है वो कटेगा। यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट होगा और जैसे ही आपकी गाड़ी वहां से एंटर करेगी तो उसके बाद आपको बताते चलूं कि उसके बाद जितनी गाड़ी आपकी जितने किलोमीटर चलेगी उसी हिसाब से जो है वो आपका सैटेलाइट बेस पे जो है वो वहां पर ये आपके बैंक अकाउंट से जो है वो वहां पर ये जो टोल है ये कट जाएगा और जिसके बाद आप लोग जो है वो आराम से अपना सफर जो है वो कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी राहत लोकसभा इलेक्शन से पहले मोदी सरकार द्वारा दी गई है और ऐसे में दीपक सिंह गुमान जी हमारे साथ लिख रहे हैं और सिंह सुखविंदर जी, कई सारे लोग यहाँ पर अपनी राय रख रहे हैं। तो जनाब आप सब लोगों की राय का होना बहुत जरूरी है, लेकिन खबर को जरूर शेयर करें क्योंकि ये एक बहुत बड़ी राहत है जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं जूनियर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा ये एक बहुत बड़ा ऐलान जो है वो लोकसभा इलेक्शन से पहले किया गया है, जिसमें अब आप लोगों का टोल जो है वो टोल प्लाजा पर नहीं कटेगा बल्कि सैटेलाइट बेस पे आपका जो है वो टोल कटेगा। और ऐसे में कुछ भी नहीं है आपको करना है, बल्कि ये सैटेलाइट बेस सिस्टम ऐसा होगा यहाँ पर आपको सिर्फ हाईवे पर जो है वो कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक एंट्री पॉइंट होगा। उस एंट्री पॉइंट पर जब आप अपनी गाड़ी को वहां से गुजरेंगे लेकर तो ऐसे में वहां पर आपकी एंट्री जो है वो दर्ज हो जाएगी और उसके बाद आप लोगों का जो टोल है वो जो है वो कहीं ना कहीं सैटेलाइट बेस पे वहां पर सैटेलाइट सिस्टम के जरिए जो है वहां पर कट जाएगा और ऐसे में आपके बैंक अकाउंट से अपने आप पैसे जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे और आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी जो है वो रुकने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर आप जनता का क्या कुछ कहना है कमेंट्स में जो है वो जरूर बताइएगा। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी गुड न्यूज जो है वो सामने आ रही है वो हमने आप तक पहुंचाई है और ऐसे में आप जनता भी अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन से पहले एक बड़ा ऐलान केंद्र में बैठी मोदी सरकार द्वारा किया गया है कि अब कहीं पर भी कोई टोल प्लाजा आपको नहीं दिखेगा, ना ही फास्टैग दिखेगा। टोल प्लाजा और फास्टैग जो है वो अब खत्म हो जाएगा और अब नया सिस्टम जो है वो टोल कलेक्ट करने का आ गया है, यानी कि सैटेलाइट बेस पे आपका जो है वहां पर टोल जो है वो काटा जाएगा। सिर्फ एंट्री पॉइंट पे आपको रुकना है और उसके बाद एंट्री पॉइंट पे रुकने के बाद आप लोगों का जो भी यानी कि एंट्री पॉइंट जैसे आप वो क्रॉस करेंगे तो आपकी गाड़ी की एंट्री वहां पर दर्ज हो जाएगी और उसके बाद आप लोग जो है वो आप लोगों का जो टोल है वो जो है वो अपने आप बैंक अकाउंट से जो है वो कट जाएगा। तो बाबा जान जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अकाउंट है ही नहीं बैंक में, फिर क्या फ्री होगा। तो बिल्कुल जनाब ये फ्री के हवाब जो है वो भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन बैंक अकाउंट से ये बताया जा रहा है, जो अभी तक की जानकारी सामने आ रही है कि बैंक अकाउंट से आपका जो है वो टोल कटेगा और ऐसे में आप लोगों को जो जाम में पहले खड़ा होना पड़ता था वो जो है वो नहीं होना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी राहत है जनाब और ऐसे में आप जनता भी अपने अपने सुझाव इस पर जरूर दीजिएगा। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे जो ऐलान किया गया? भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा इलेक्शन से पहले मोदी सरकार द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया कि टोल प्लाजा फास्टैग अब खत्म हो गया और अब सैटेलाइट बेस पे लोगों के जो बैंक अकाउंट से ये टोल कटेगा। जी बहुत अच्छा किया गया है। ये भी कुछ कहना चाहेंगे? जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया है, जो ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल में आ चुका है। हमें करना चाहिए, जो हमारी जो गवर्नमेंट है इन्होंने अच्छा स्टेप लिया है। ये अब जिस तरह से पहले ये लोगों को जो है वो टोल के लिए रुकना पड़ता था, जाम में खड़ा होना पड़ता था और कई लोगों को
फास्टैग में रिचार्ज करवाना भूल जाते थे और बाद में उन्हें परेशानी होती थी। लेकिन अब रिचार्ज वाला ये झंझट है वो खत्म हो गया और अब सीधा आपको जो है वो हाईवे पर सिर्फ एक एंट्री पॉइंट होगा, वहां से जैसे आपकी गाड़ी निकलेगी तो वो आपकी गाड़ी की एंट्री शुरू हो जाएगी और जितने किलोमीटर आप चलेंगे उस हिसाब से आपका सैटेलाइट बेस पे बैंक अकाउंट से जो है वो जो भी टोल होगा वो कलेक्ट हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आज? ये बिल्कुल सही किया है गवर्नमेंट ने, जो हमारी नॉर्मल जो पब्लिक थी, जब जो उसका टोल प्लाजा पे सम टाइम क्या होता था कि ज़्यादा ट्रैफिक रहता तो टाइम वेस्ट होता था कई लोगों का, तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते बहुत लड़ाई झगड़े होते, टोल प्लाजा पे लड़ाई होती है ऐसी इसी बात पे कि कोई जो रूल था उनका, उसकी वजह से बहुत जाम हो गया टोल प्लाजा पे। ये अच्छा कि उन्होंने कि जो सैटेलाइट बेस्ड उन्होंने कर दिया जो इनके अकाउंट से हो जाएगा, ये अच्छा। क्या कहना चाहेंगे कि अब लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं होंगे लोगों के? लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे, पर अभी स्ट्राइक जो चल रही है उसकी वजह से इफेक्ट तो बहुत हुआ है, हमें भी इफेक्ट हुआ है। हम भी मैडोर से ही आते हैं, पर अब थोड़ी बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, ऑटो करना पड़ रहा है, तो थोड़ा इफेक्ट हो रहा है। तो अच्छा है, ये थोड़ा पब्लिक भी समझेगी, स्टार्टिंग में तो होना चाहिए। तो चलिए जी, कुछ नौजवान भी हमारे साथ थे और इन्होंने भी हमारे से बातचीत करी और अपनी राय रखी है। लेकिन ऐसे में आज शिवगोत्रा जी हमारे साथ अपनी राय रख रहे हैं, साहिल जी हमारे साथ। फिलहाल जनाब आप जनता भी अपने अपने सुझाव जो है वो इस बारे में जरूर दीजिएगा कि आखिरकार आप जनता का क्या कुछ कहना है। लेकिन एक बड़ी राहत जो है वो लोगों को लोगों को दी गई है कि सर क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से टोल प्लाजा की बात करें या फिर फास्टैग की बात करें, वो सिस्टम जो मोदी सरकार ने खत्म किया है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस समय की जो ये सबसे बड़ी अपडेट है, अनीश गुप्ता जी यहाँ पर अपनी राय रख रहे हैं कि अगर बैंक का सर्वर डाउन हो गया तो उस टाइम होगा या फिर क्या करना होगा। तो फिलहाल ये तो जब सिस्टम को जो है वो लागू किया जाएगा तो उसके बाद ही सब ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि हर किसी के पास जो है वो हर किसी ने अपना खाता नहीं खोल रखा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप लोगों को खाता जो है वो खोलना पड़ेगा और ऐसे में आप जनता भी अपने सुझाव इस पर जरूर दीजिएगा और मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर आप जनता का क्या कुछ कहना है वो जरूर बताइएगा। और भी लोग इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार ने लोकसभा इलेक्शन से पहले एक बड़ा ऐलान किया है कि अब जो भी फास्टैग के लिए जो है वो लोगों को वहां पर हाईवे पर रुकना पड़ता था टोल प्लाजा पर, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। टोल प्लाजा खत्म हो जाएंगे और अब सैटेलाइट बेस पे जो है वो लोगों के बैंक अकाउंट से टोल कटेगा, बजाने की एक एंट्री पॉइंट होगा और जैसे ही आपकी गाड़ी वहां से निकलेगी तो आपकी वहां पर एंट्री शुरू हो जाएगी, आपकी एंट्री दर्ज हो जाएगी और जितने किलोमीटर चलेंगे तो उस हिसाब से आपका चालान अपने आप कट जाएगा बैंक अकाउंट। अच्छी बात है, मोदी साहब ने अच्छा किया, अच्छी बात अच्छा स्टेप है। हाँ जी, ये अच्छा स्टेप है। क्या कहना चाहेंगे? तो पहले जिस तरह से लड़ाई झगड़े वगैरह देखने को मिलते थे, अब क्या लगता है वो भी नहीं होंगे? नहीं होंगे, वो सब चीज़ें नहीं होंगी अब। तो बिल्कुल लोगों की बात करें तो लोगों में इस समय जो है वो हर किसी में खुशी की लहर है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से टोल सिस्टम अब खत्म होने जा रहा है, अब यानी कि टोल प्लाजा खत्म टोल प्लाजा जो है वो खत्म होने वाले हैं और ये कहें कि जिस तरह से पहले टोल प्लाजा पर लोगों को रुकना पड़ता था अब ऐसा नहीं होगा, अब सैटेलाइट बेस पे लोगों का चालान कटेगा। तो ये अच्छा ऐलान है, क्या है? मैं पहले पैसे ले लूं। तो चलिए जी, यहाँ पर इस समय जो है वो हर कोई अपनी राय रख रहा है, लेकिन आप जनता भी सुझाव अपने जरूर दीजिएगा कि मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर आप जनता का क्या कुछ कहना है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।